ओम शांति। आपने सहनशीलता के ऊपर मुझे क्वेश्चन किया है कि सहनशीलता कैसे बढ़ानी है ना। सबसे पहले तो सहनशीलता मतलब क्या, ये हमको समझना ज़रूरी है। सहनशीलता, टॉलरेंस पावर है ना, ये एक हमारी शक्ति है। ये एक आत्मा की अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है जो आज की दुनिया में सब में 0% हो गई है। बाबा बोलते हैं आज किसी में भी ये शक्ति बची नहीं है, और ये शक्ति ना होने की वजह से ही वो इतने गलत कर्म भी करते हैं और अपने कर्मों से भागते भी हैं। अभी ये शक्ति हम कैसे भागते हैं, जब भी हमारे पास वक्त जो है चांस देता है हमारे कर्मों को ख़त्म करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम ऑप्शंस ढूंढते हैं या चॉइसेस ढूंढते हैं। और जहाँ हमें एक इजी वे दिखाई देता है, कोई भी सहज रास्ता दिखाई देता है, हम उस रास्ते चल पड़ते हैं। एफर्ट्स लेने के बजाय, मतलब सहन करने के बजाय, हम आसान रास्ता तरीका ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ अभी कि जैसे समझो अभी आपको सर्दी खांसी हुई है, ठीक है। अभी सर्दी खांसी हुई है, कहीं ना कहीं हमारा 5 तत्वों का इम्बैलेंस हुआ है शरीर में। अभी 5 तत्वों का इम्बैलेंस इसके लिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हम माया के प्रभाव में, मतलब अपनी इच्छाओं के प्रभाव में आके गलत खाना खाया है। पानी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो सर्दी खांसी हो गई। अच्छा, अभी सर्दी खांसी हुई है तो वो अपना वक्त लेगी ही ठीक होने में। जब तक वो पानी का प्रभाव हमारे शरीर से कम नहीं होता तब तक वो वैसी ही रहेगी, उसमें ये नहीं होगा। मगर हमारी सहने की शक्ति नहीं है इतनी, हमारे में ना धीरजता है ना सहने की शक्ति है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत दवाइयाँ लेनी शुरू करते हैं। बाप रे, ये सिर दर्द मुझसे सहन नहीं होता, ये नाक बह रहा है मुझसे सहन नहीं होता, मेरा आँखों में जलन हो रही है मुझसे सहन नहीं होता। हम तुरंत एक तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तुरंत एलोपैथिक की मेडिसिन लेंगे, ये लेंगे। अब वो मेडिसिन तुम्हारे शरीर का पानी कम नहीं करने वाला है, तुम्हारे अंदर क्या करेगी, वो गर्मी बढ़ाएगी। अब हीट अगर बॉडी की बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी कम हो जाएगा, मगर ये साइड इफ़ेक्ट देगा तुम्हें। अब वो गर्मी बढ़ने की वजह से तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें और दूसरे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे उस वक्त में। मगर सिंस हमारे पास सहने की शक्ति कम है, हमारे में धीरजता की कम है, हम ये नहीं देख पाते हैं। हमको तो मेंटली हम अभी फिक्स हो गया कि हमने दवाई ली, अभी हम अच्छे हो जाएंगे। जबकि आप अगर देखोगे तो सर्दी उसी जगह पे वैसी की वैसी ही है, सिर दर्द भी है, बस गोलियों ने हमें वो ब्रेन तक वो पेन पहुंचने नहीं दे रहा है क्योंकि वो नर्व्स को उसने नम कर दिया है। नहीं तो सिर दर्द भी वैसा ही है, सर्दी भी वैसी ही, कफ भी वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। वो अपने आप उसके वक्त के हिसाब से 8 दिन का टाइम लेता है और फिर ही जाता है। मगर आज हमने अपनी सहनशीलता खो दी, हमने धीरजता खो दी, और इसी का वापस से फल आगे जाके भुगतना पड़ता है। फिर दूसरी बीमारी आ जाती है, वो है गर्मी की वजह से। फिर गर्मी की वजह से कभी किसी को माइग्रेन हो जाता है, कभी किसी का बीपी बढ़ जाता है, तो कभी किसी को कुछ और हो जाता है ना। तो ये लगातार चलते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा हमेशा सहनशीलता अगर इंसान में कम हुई तो उसका फल भुगतना ही होता है। और आज बाबा हमें यही सिखाने आया है, बच्चों सहन करना सीखो। जो भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारा ही कर्मों का फल है, बस अब सहन करो। अभी तुम ऑप्शंस के पीछे मत भागो, चॉइसेस के पीछे मत भागो, चूज़ मत करो आसान रास्ता, क्योंकि अभी तक तुम यही करते आए हैं और आज तुम्हारे हाथ खाली हो चुके हैं। क्योंकि जब भी तुम्हारे पास चॉइस दी गई है तुमने आसान रास्ता चुन के भागना शुरू किया है, और कठिन रास्ते अभी बच चुके हैं, अभी बचे हुए हैं वो रास्ते कठिन हैं। और अब तुम्हें सहनशीलता बढ़ानी है। अपनी सहनशीलता जितनी बढ़ाओगे उतने ही तुम्हारे लिए वो चीज़ें आसानी होगी। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही अनुभव सुनाती हूँ। मेरे दांत में जब दर्द था, मैं कोई भी दवाई ले नहीं सकती थी। एक तो मैं पिछले 7.5 साल से, जैसे सबको पता है कि मैं सिर्फ चाय पर हूँ, है ना। मैं ना कोई दवाई ले सकती हूँ, ना कुछ मेडिसिन ऊपर से भी लगा सकती हूँ। सबकी मुझे एलर्जी है, दवाइयाँ भी मैं ले नहीं सकती हैं।
अभी डॉक्टर को जब बताया, डॉक्टर बोला कि हम आपको ट्रीटमेंट देंगे ज़रूर, मगर विदाउट मेडिसिन आपको ट्रीटमेंट देनी होगी। अभी रूट कैनल करना था मेरे दांत में, तो विदाउट एनेस्थेसिया देकर, विदाउट एनीथिंग मुझे कराना था डॉक्टर को, क्योंकि मैं दवाई ले नहीं सकती थी। अभी उसमें पस फॉर्मेशन हुआ था, तो कोई एंटीबायोटिक नहीं ले सकती थी जिससे वो ठीक हो। तो डॉक्टर्स ने बहुत धीरे धीरे किया, उन्होंने भी बहुत केयर किया उस चीज़ के लिए, मगर वो जो ड्रिलिंग कर रहे थे मेरे दांत में, वो जो पेन हो रहा था, उसमें मेरी सहनशीलता मेरे को बढ़ानी पड़ी थी। और वो सहनशीलता मेरी बाबा मुझे हेल्प कर रहा था बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना दवाई के अभी मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं था। एक तो वो दांत का दर्द हमेशा के लिए सहन करो, या तो फिर थोड़ी 5 सीटिंग में मेरा ख़त्म करो और वो दांत का दर्द ख़त्म करो। ये दोनों में से कोई एक चॉइस था मेरे पास। तो मैंने रूट कैनल विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी एनेस्थेसिया करवा के उसको फिलिंग कराया। उसमें मेरे को पेशेंस, धीरजता भी रखनी पड़ी, और ये भी रखना, सहन शक्ति भी बढ़ानी पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास मौके आते हैं जहाँ हमें बोला जाता है कि तुम्हें थोड़ा धीरज रखना है, या अब भी तुम सहन कर लोगे तो आगे तुम्हारे लिए ज़िंदगी आरामदायी हो जाएगी। मगर हम वो नहीं देखते हैं, हम दूर दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। हमें बस अभी का फल अभी ही चाहिए होता है। बस यही बाबा हमें सिखाने आया है कि बस अभी सहनशीलता बढ़ाओ, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, अभी सहज मार्ग मत ढूंढो। जब भी तुम्हारे पास चॉइस आएगी, उसमें सहज मार्ग मत ढूंढना, अपने सुख के लिए मत ढूंढना। बस त्याग करना सीखो। जितना तुम त्याग करोगे, उतनी तुम्हारे अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, उतनी ही तुम्हारे अंदर धीरजता बढ़ेगी, और यही तुम्हें आगे चलने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए हेल्प करेगा।